हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अनदर क्लास 6 हिंदी चैप्टर बौना और दैत्य। अच्छा, बौना क्या होता है? ड्वार्फ। दैत्य तो पता ही है, डीमन। दक्षिण में उडुपी प्रदेश में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का नाम था तिरुवल्लई। वहां धनकटी नामक राजा राज्य करता था। वह बूढ़ा हो चला था, उसकी कोई संतान नहीं थी। धनकुट्टी के मरने के बाद नया राजा कौन होगा, यह प्रमुख समस्या राजा के सामने खड़ी थी। बहुत सोच विचार कर एक दिन राजा ने अयप्पा देवी के मंदिर में नागरिकों की एक सभा बुलाई। चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पेज में क्या हो सकते हैं? राज्य का नाम तिरुवल्लई, राजा का नाम धनकुट्टी। उसके पास क्या समस्या थी कि उसके बाद राजा कौन बनेगा। या और एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसने क्यों नागरिकों को नागरिकों की सभा बुलाई, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था, उसकी संतान नहीं थी, और नया राजा कौन बनेगा इसका निर्णय लेने के लिए, या नया उत्तराधिकारी जो उसके सक्सेशन में नेक्स्ट किंग बनेगा। राइट। मंदिर में पूजा अर्चना की और जनता को नया उत्तराधिकारी चुनने का आदेश दिया। तो उसने अपने जनता को बोला, so he told his citizens कि you now have to find out that whom do you want to see the next king। तो नागरिकों ने फैसला किया कि देवी अयप्पा तिरुवल्लई की शासिका होंगी। देवी की ओर से प्रजा द्वारा मंत्रिमंडल चुना जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर महामंत्री का चुनाव करेंगे और महामंत्री राज्य की शासन की बागडोर संभालेगा। सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन? तो क्या फैसला लिया गया, ये क्वेश्चन हो सकता है कि नागरिकों ने क्या फैसला लिया। नागरिकों ने यह फैसला लिया कि देवी अयप्पा तिरुवल्लई की शासिका होंगी। देवी की ओर से प्रजा द्वारा मंत्रिमंडल चुना जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर महामंत्री का चुनाव करेंगे जो शासन की भागडोर संभालेगा। देखो, शासिका तो देवी रहेगी, लेकिन अब काम करने के लिए तो किसी को चाहिए, इसीलिए महामंत्री क्या करेगा, वो ही विल नॉट बी द किंग। तो महामंत्री शासन की बागडोर संभालेगा। तो अगर ये एमसीक्यू आए कि उन्होंने किसको शासिका चुना, तो इट विल बी अयप्पा देवी अयप्पा, नॉट द महामंत्री। राजा ने नागरिकों का फैसला मान लिया। मैं बूढ़ा और अशक्त हूं, आप लोग शीघ्र ही मंत्रिमंडल का चुनाव कर लें और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दें। और उसने बोला कि जीवन के अंतिम दिनों में मैं भगवान की सेवा और पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। प्रजा ने राजा की आज्ञा मानकर कुल 9 मंत्रियों का चुनाव किया। तो कितने मंत्रियों का चुनाव किया? 9 मंत्रियों का। वे अपने अपने क्षेत्र में पारंगत थे, दे वर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स। जैसे शिक्षा में, चिकित्सा में उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सो दे वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। महामंत्री का भी चुनाव किया गया और मंत्रिमंडल का मुखिया भी बनाया गया। तो फाइनली ये पूरा का पूरा हो गया कि आपने मंत्रिमंडल भी, मतलब द कोर्टियर्स, राइट, मंत्रिमंडल का भी चुनाव कर लिया और उसमें से जो हेड होगा उसका भी चुनाव कर दिया। अब ये स्टोरी किसके ऊपर है? एक बौना व्यक्ति, वो भी ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मंत्रिमंडल। उसका नाम था ज्ञान कीर्ति। बहुत बुद्धिमान था, परंतु बौना होने के कारण वह शारीरिक रूप से अशक्त था। उसे महामंत्री का प्रमुख सलाहकार बनाया गया, चीफ एडवाइजर। तो अब जो महामंत्री है उसको भी तो एडवाइस की जरूरत होती है, उसे बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, मतलब इंटेलिजेंट। राजा ने अब राजमहल छोड़कर देवी अयप्पा के मंदिर में रहने का निश्चय किया। राजा महल से विदा होकर उसी दिन मंदिर जाने वाला था, इसलिए एक उत्सव का आयोजन किया गया। तो राजा कहाँ जाकर रहने वाला था? देवी अयप्पा के मंदिर में। उत्सव का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि वह महल से विदा होकर मंदिर, देवी अयप्पा के मंदिर में जाकर रहने वाला था, इसलिए उत्सव का आयोजन किया गया। अब क्या हुआ? अचानक से एक दैत्य आ गया। उसने क्या किया? महल के बड़े फाटक को जोर से धक्का मारा। तो ऑब्वियसली वो राक्षस है, बड़ा है, तो वो टूट गया। अब पहरेदार तो उसको रोक नहीं सकते हैं। तो और वो कितना बड़ा था? वो पहाड़ के समान था। तो उसका आकार कैसा था? पहाड़ के समान। तो जब वो आया तो सब लोग वहां पे प्रेजेंट थे, मौजूद थे।
तो राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो अब विशाल काय का मतलब होता है ह्यूज, फिजिकली ह्यूज जो होता है। उसने बोला कि मेरा नाम है दुदुम्बी। तो ये राक्षस का क्या नाम था? दुदुम्बी। मैं तुम्हारे राज्य के किसी योद्धा से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। मेरी शर्त यह है कि यदि वह मुझे हरा देगा तो मैं वापस लौट जाऊंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हारा राज्य ले लूंगा। तो राक्षस ने क्या शर्त रखी? दुदुम्बी दैत्य ने यह शर्त रखी कि वह राज्य के किसी योद्धा से कुश्ती लड़ना चाहता है। अगर वह हार गया तो वो वापस चला जाएगा, लेकिन अगर वह जीत गया तो राज्य वो ले लेगा। अब क्या होगा? तो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, सब लोग डर भी रहे थे। तो अब लड़ने का सामर्थ्य मतलब किसी में भी नहीं था। यह कोई भी नहीं चाहता था कि तिरुवल्लई पर दैत्य का शासन हो, लेकिन क्या करें, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। तब क्या हुआ? कौन आगे आया? ज्ञानकीर्ति आगे आया। उसने क्या बोला? दैत्य मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तो किसने उसकी ललकार को सुना और आगे आया? ज्ञानकीर्ति ने। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? कि एक तो ये ज्ञानकीर्ति बौना था, शारीरिक रूप से अशक्त था, फिर भी उसने लड़ने के लिए वह तैयार हो गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दैत्य भी जोरदार हंसी आई। अब राक्षस तो हंसेगा ही कि इतना छोटा सा एक तो द्वार बोना, वो मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। तो उसका भी यही आंसर होगा इन केस ये आंसर हो, ये क्वेश्चन आए कि दैत्य को क्यों हंसी आई। उसके हंसने से महल की खिड़कियां हिलने लगी और उनके शीशे टूटकर गिर गए। तो जब राक्षस हंसा तो क्या हुआ? देखो ये सब चैप्टर में से ना 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। मॉरल वी विल डिस्कस लेटर, बट ये मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क तो ये वो बहुत सारे बन रहे हैं। तो अब ज्ञानकीर्ति ने क्या बोला कि तुम पहले मुझसे लड़ो, उसके बाद तुम हंसना। तो उसने बोला कि ठीक है। वो सब लोग तैयार हो गए। तब उन्होंने बोला कि कहाँ पे लड़ा जाए, कोई एक जगह को तय करते हैं। तो ज्ञानकीर्ति ने क्या सुझाव दिया कि देवी अयप्पा के मंदिर के सामने वाले मैदान में लड़ेंगे। वहां पर कौन डिसाइड करेगा? मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रजाजन वहां पे होंगे। वे लोग फैसला करेंगे हार और जीत का। ओके। तो दुदुम्बी ये मान गया। तो अब वो दिन आ गया। अब सब लोग तो बहुत डर रहे थे कि क्या होगा, लेकिन ज्ञानकीर्ति निश्चिंत था। निश्चिंत मतलब कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि वह जीत की प्रति पूरी तरह आश्वस्त था। सो ही वॉज कॉन्फिडेंट कि वो जीतेगा ही जीतेगा। अभी ज्ञानकीर्ति अपने साथ क्या लेकर गया? वो अपने साथ पानी से भीगा हुआ स्पंज और आटे की एक थैली लेकर गया। ये क्वेश्चन भी आता है। तो पहले ज्ञानकीर्ति ने दैत्य को क्या करने के लिए कहा? ज्ञानकीर्ति ने कहा कि हम लोग एक दूसरे की शक्ति परख लेते हैं, फिर हम लड़ेंगे। और वह राजी हो गया। तब उसने उसे बोला कि क्या तुम पत्थर से पानी निकाल सकते हो? तो अगर ये क्वेश्चन आए कि वह लड़ने से पहले ज्ञानकीर्ति ने राक्षस को बोला कि क्या वह पत्थर से पानी निकाल सकता है या नहीं। दैत्य ने यह कर दिखाया। वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने कैसे पानी निकाला? उसने एक हाथ में पत्थर उठाया, किसने? ज्ञानकीर्ति ने, और दूसरे हाथ में पानी से भीगा हुआ स्पंज लिया और पत्थर के साथ उसने, जैसे दोनों हाथों में, एक हाथ में ये है एक हाथ में स्पंज है, सो व्हेन ही प्रेस्ड तो क्या हुआ? पानी बाहर आ गया। फिर उसने बोला दुदुम्बी तुम्हारा सिर भी इस तरह पत्थर से अधिक कठोर नहीं होगा, मैंने दबा दिया तो समझो कैसे कचूमर निकल जाएगा। तो अब एवरीबडी वॉज सरप्राइज इंक्लूडिंग द राक्षस। तो यहाँ से क्या क्या पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट था कि उसने अपनी ब्रेन को यूज करके उसको हराने की कोशिश की। और फर्स्ट चैलेंज में तो वो हार गया राक्षस। अब क्या हुआ? तो अब राक्षस को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये डर जाए। फिर उसने क्या किया? उसने एक और पत्थर उठाया और बहुत तेजी से जमीन पर पटक दिया। अब वो डस्ट में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स। वो ब्रेक हो गया, वो ताकतवर था।
तो उसने ज्ञान कीर्ति की बारी आ गई। अब उसने क्या किया, अब उसके साथ वो सेकंड चीज क्या लेकर आया था ज्ञान कीर्ति, वो था आटे की थैली। उसने तेजी से ऊपर की ओर उछाल दिया, पत्थर के नीचे गिरते ही वह धूल के सफेद बादल में बदल गया। जब वह नीचे आकर गिरा तो उसने उसे चारों ओर से ढांप दिया। दैत्य की आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसने क्या किया, उसको पता ही नहीं चल पाया राक्षस को कि वो एक्चुअली में पत्थर नहीं था, आटे की थैली थी। तो ही वॉज वेरी क्विक, क्लेवर। उसने फटाफट जब उछाला और जैसे ही वो गया उसके बाद उसको ढक दिया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन दिखाई क्या दिया, सिर्फ डस्ट। तो उसको भी लगा कि हाँ भी ये तो पत्थर की डस्ट है, लेकिन एक्चुअल में क्या थी, वो आटे की डस्ट थी। उसकी इस हाथ की सफाई को दैत्य पकड़ ही नहीं पाया। तो कौन सी हाथ की सफाई इसने दिखाई, ज्ञान कीर्ति ने दिखाई। उसने पत्थर के स्थान पर आटे की थैली को उछाला। जब वह नीचे गिरी तो चारों तरफ धूल हो गई और उसने फटाफट से वह ढक दिया। यह हाथ की सफाई दैत्य पकड़ नहीं पाया। तो अब उसने उसका दूसरा चैलेंज भी ही वन। अब देखो वो क्या, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ। अब दैत्य को सच में लगने लगा कि ये आदमी बौना तो है लेकिन शक्तिशाली तो बहुत है, तो मैं तो हार जाऊंगा, तो कुश्ती छोड़ देते हैं। अब हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे, दोनों वीरों में से कोई भी मर गया तो अच्छा नहीं होगा, हम दोस्ती करेंगे। इसके बाद उनमें मित्रता हो गई। दैत्य यह वचन देकर लौट गया। क्या वचन दिया कि तिरुवल्लई पर जब भी कोई संकट आएगा तो वह उसकी सहायता करेगा। तो सूझबूझ से राज्य पर आया संकट टल गया। महाराज धनकुट्टी ने संन्यास ले लिया। प्रजा की सर्व संपत्ति से ज्ञान कीर्ति को महामंत्री बना दिया गया। तो क्या हुआ, ही वॉज सो इंटेलिजेंट। जब सब पूरी प्रजा ने देखा कि उसकी वजह से ही हमारा जो राज्य है वो बच गया एक दैत्य से, तो उसको महामंत्री मीन्स हेड ऑफ द एंटायर कोर्टियर्स ही वॉज डिक्लेयर्ड। तो अपनी बुद्धि से उसने दो चीजें की, एक तो दैत्य को हरा भी दिया और दूसरा उससे सहायता का वचन पाकर वह और भी शक्तिशाली हो गया, क्योंकि वह वचन देकर गया कि कभी भी इस राज्य को के ऊपर संकट आएगा तो वह उसकी मदद करेगा। तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ सकता है, राज्य पर आया संकट कैसे टल गया। ज्ञान कीर्ति की बुद्धि और सूझबूझ से राज्य पर आया संकट टल गया। उसने चतुराई से पत्थर में से पानी निकाला और एक पत्थर को धूल करके दिखा दिया, और यह हाथ की सफाई दैत्य पकड़ नहीं पाया। उसने शारीरिक नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दैत्य को हराया। साथ ही साथ दैत्य की मित्रता भी उसे मिल गई ताकि राज्य पर कोई भी संकट से वे लोग बचे रहें। तो इस तरह राज्य पर आया संकट टल गया। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी आपने क्या सीखा कि हम शारीरिक रूप से अगर अशक्त भी हैं तो भी हम क्या सफल नहीं हो सकते, हम लोग जरूर सफल हो सकते हैं। शारीरिक अक्षमता हमारी सफलता के सामने नहीं आती है। हम अपनी बुद्धि और सूझबूझ से इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये पहले भी वो पढ़ा था एक चैप्टर क्लास 5 में हिंदी में इसके ऊपर। आप अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो ये आप पैरालंपिक्स खिलाड़ियों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन लोगों को बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं। वो शारीरिक अक्षमता के बावजूद आगे आते हैं और बहुत सारे मेडल जीतते हैं। ये बौना की स्टोरी, ड्वार्फ की स्टोरी बहुत ज्यादा आती है, मतलब आई थिंक एवरी ईयर वी गेट दिस स्टोरी। जैसे वो सामुराई बनना चाहता था, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। और क्या क्वेश्चन बनता है, नाम आता है राजा का, राक्षस का, राज्य का और इसका बौना का। अच्छा, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, हाँ रमाकांत कांत, राइट, ये एक आता है। अच्छा, और ये अंत में जीत किसकी हुई, ज्ञान कीर्ति की हुई। कैसे हुई, देन अगेन यू कैन एक्सप्लेन वही आंसर। और उसको क्या बनाया गया, उसको महामंत्री बना दिया गया। ओके